सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विप्रो के रिज़ल्ट्स आए हैं और सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट्स हैं जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस से अच्छे आए हैं। कि अगर जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि दोबारा से लॉसेस हैं, क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, बट वो कहीं ना कहीं अच्छे आए हैं। तो अब हम विप्रो को एनालाइज करते हैं कि विप्रो हमें क्या मूव दे सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। विल नॉट फोकस ऑन न्यूज़, हम प्राइस एक्शन को सिंपली स्टडी करेंगे। तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है, मैं भी अभी एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने अभी तक किया नहीं है, बट लेट्स स्टार्ट। मार्केट का कितना प्यारा बुल मूव था, ठीक है। मार्केट ने कम्प्लीटली बुल मूव दिया और एक अच्छे से दिया। उसके बाद मार्केट में फॉल आया, मार्केट ने रिट्रेस किया, कंटिन्यूस फॉल, और ये फॉल यहाँ आके कहीं रुक गया। ये पर्टिकुलर एरिया है, मैं तो इसे सपोर्ट मानता हूँ क्योंकि ये अनवांटेड कैंडल है। मैं अपनी एनालिसिस में देखूँ तो मैं अनवांटेड कैंडल जहाँ भी मुझे दिखती है वो एक अच्छा सपोर्ट होता है। और उसी सपोर्ट पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। वीकली ईएमए से रिजेक्ट हुई, ओ सॉरी, मंथली ईएमए से हर बार रिजेक्ट हुई है और मार्केट ने कंटिन्यूस कंसोलिडेशन की है। कितने मंथ तक, ये लगा लो आप, मार्केट को 1.5 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है इसी एरिया में कंसोलिडेट करते हुए। तो यहाँ पे बहुत लोगों का पेशेंस टेस्ट हो गया। अगर हम डे ट्रेडिंग की भी बात करें ना, तो बहुत लोग ऐसी जगह पे क्विट कर जाते हैं क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। बाय कर रहे हैं, उनके भी स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं उनके भी स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, और लोग थक के बाहर हो जाते हैं। और जब लोग बाहर हो जाते हैं तब आता है इंस्टीट्यूशन, तब इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स होती हैं जब सारे रिटेलर्स थक जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल रहा है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें मेरे को कई बार डे ट्रेड में ही ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और सेम स्ट्रक्चर मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल गया कि लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट किया है। और उनमें वेट करने वाला आई एम द वन। मेरी यहाँ से कहीं बाइंग है 380 के आसपास से 386 पर, यहाँ से आई एम होल्डिंग विप्रो। और आज से नहीं, सिंस जुलाई से। तो मैंने भी बहुत वेट किया है, जुलाई 2023 से मैं बाय कर रखा है, ठीक है। तो मैंने भी बहुत वेट किया है इस विप्रो की रैली का, और मैं नाना करते टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म कह लो, शॉर्ट टर्म कह लो, लॉन्ग टर्म तो नहीं, लॉन्ग टर्म तो मैं 5-10 साल के व्यू को कहता हूँ, ठीक है। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मार्केट ने यहाँ से हमें एक बुल मूव देना स्टार्ट किया। यहाँ पे इम्पल्सिव ब्रेकआउट आया, मार्केट नीचे गई, स्टॉप लॉसेस हुए, फर्दर बुल। अब मैं जो देख रहा हूँ, ये एक एरिया है, दिस 475 का एरिया। अगर मार्केट इससे ऊपर सस्टेन कर जाती है तो विप्रो को कोई भी नहीं रोक सकता 600 के लेवल तक जाने के लिए। सिर्फ यहीं पर ये एक एरिया है जहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, और वहीं से ही रिजेक्शन आ भी रही है। 2 वीक से मार्केट ट्राई कर रही है इसे ब्रेक करना, बट ब्रेक नहीं कर पा रही है। अब मार्केट दोबारा से नीचे आके मार्केट ने एक बुल मूव देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इवेंट हो चुका है। इवेंट्स क्या करते हैं, इवेंट ना पुल कर देते हैं प्राइस एक्शन को, कि अगर ये स्लोली स्लोली टूटता और 2 हफ्ते लगते। बट अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक में मार्केट क्लोजिंग हमें यहाँ कहीं दे देगी, ठीक है। और अगर कमिंग वीक में यहाँ कहीं क्लोजिंग मिल गई, और मान लो यहाँ भी कहीं क्लोजिंग मिल गई 500 के आसपास, इतना प्यारा मूव आएगा 600 तक, बहुत अच्छा मूव आएगा। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बट नो इश्यूज़, हम रिस्क मैनेज करके चलते हैं अपना, तो सब सही अच्छा हो जाता है। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डेली टाइम फ्रेम की बात करो, मार्केट कंप्लीट बुल जा रही थी, यहाँ से मार्केट का बुल मूव रुका यहाँ पर, ठीक है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने रिट्रेस करा 61%, डेली ईएमए टेस्ट करा, और अब मार्केट दोबारा से बुल जानी स्टार्ट हो गई। ये एक मार्केट का सपोर्ट था और उस सपोर्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट एक्ट किया मार्केट ने। अब जब मार्केट ने फ्राइडे के दिन बुल मूव देना स्टार्ट किया तो ये एक गैप था, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुई थी, ये गैप फिल हो गया, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन होएगी, और ये लगा लो आप कि 47 से 55,
अराउंड 8 रुपये का गैप अप ओपन हुआ था। अब 65 से 77, बस यहाँ तक गैप अप हो जाए, 10 रुपये का, 10-12 रुपये का गैप अप हो जाए, बहुत क्लियर रेंज है विप्रो के पास। तो अब मुझे इसमें दिख रहा है कि हाँ, विप्रो कुछ अच्छा मूव दे सकता है। तो लेट्स सी कि इन कमिंग सेशंस क्या होता है। बाकी स्ट्रक्चर तो बन गया है और ये एक मेजर सपोर्ट भी है मार्केट के पास। अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि 450 से नीचे ज़्यादा जा पाएगी। यहाँ पे कहीं हमारा डेली EMA भी है, हाँ, और यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स भी है। तो ये एक अच्छे सपोर्ट एरियाज़ हैं। अगर मार्केट यहाँ तक भी आती है और आपको कुछ रिवर्सल स्ट्रक्चर दिखता है, पैटर्न दिखता है, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो और 600 तक इसे होल्ड करके छोड़ देना। तो 2024 इज़ गोना ईयर ऑफ IT सेक्टर आई फील, क्योंकि IT सेक्टर ने 2023 में बहुत रुलाया है और बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है, बहुत ज़्यादा डिप, और मैंने हर डिप में बाय किया है IT। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा 25% से भी ज़्यादा, अराउंड 35% भी, क्या 35% पोर्टफोलियो IT से है, शायद इससे भी ज़्यादा ही होगा। तो ठीक है, देखते हैं कि सब ने रैली दे दी है। LTTS ने भी अपनी रैली दे दी है, इन्फोसिस ने भी कुछ ना कुछ अच्छी रैली दी है, LTTS ने तो बहुत अच्छी रैली दी है। ठीक है, तो अब वेट कर रहे हैं विप्रो की। तो लेट्स सी मंडे के दिन विप्रो में क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कोई भी स्टॉक की आप एनालिसिस चाहते हो तो स्टॉक का नेम मेंशन कर देना कमेंट में, तो आई विल डू द एनालिसिस ऑफ दैट एंड शेयर इट विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।